has come in. So taking you to the first part, if you look at the supplement material, this says there is amendment in the takeover regulation. और टेक ओवर तो हम लोग नाम सुनते ही बचपन से ही सर डरते थे टेक ओवर के नाम से, तो सर अभी भी डर लगता है कि टेक ओवर में बहुत सारे अमेंडमेंट आ गए होंगे. नॉट टू वरी, द ओनली अमेंडमेंट यू विल सी इज particularly is in this para. If you look at this says provided that acquisition beyond 5% but up to 5% is allowed for the financial year 2021. Sir, क्या है ये? ये क्या है? We all know that in the normal scenario, once you reaches a threshold of 25%, so we can do 5% every year, and that is called creeping acquisition, right? So that is in normal scenario it is allowed. Sir, अगर 5% से ज्यादा कर दे तो 5% से ज्यादा कर दो तो टेक ओवर कोड ट्रिगर हो जाता है, राइट? यही पढ़े थे हम लोग. यस सर, अब याद आ रहा है कि 5% से ज्यादा होते ही टेक ओवर कोड ट्रिगर हो जाता है. यस, वेरी गुड. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द मिनिस्ट्री सेज? मिनिस्ट्री वाइड इट्स notification on 16 June 2020, they said for this financial year, that means running financial year, the threshold will be 10%, provided it is subscribed by the promoter group only. Means इस financial year के 10% है. सर, इस financial year के लिए 10% क्यों किया? Because every company needs money. तो सर इससे मनी कैसे आएगा? एकदम आएगा. अगर प्रमोटर्स आपके सब्सक्राइब करता है अप टू 10%, तो उस शेयर्स के अगेंस्ट में पैसा देगा, कंपनी शेयर्स देगी, कंपनी के पास पैसा आएगा, प्रमोटर्स के पास शेयर्स आएंगे. सो ओनली फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इट इज अलाउड. अगेन आई एम रिपीटिंग, ओनली फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021. मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर में अगर क्वेश्चन आए घुमा फिरा के कि प्रमोटर एक्वायर कर लिया एंड देन कैलकुलेशन वाइज इट इज अराउंड 7% अंडर द टेक ओवर कोड, एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्लीज एडवाइज वेदर अ वायलेशन हैज ऑकर्ड और नॉट, और पूरा गांव लिख देगा कि नहीं नहीं हम लोग तो क्रीपिंग पड़े हैं 5%, तो एक बार फिर से पढ़िएगा, ओनली फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इट इज 10%, दैट टू बाय द प्रमोटर. सो दिस इज द अमेंडमेंट रिलेटिंग टू द टेक ओवर. अब आप इसको देख के डर जाएंगे तो हाउ कैन वी हेल्प यू, राइट? यस सर, अब समझ गए, बहुत इजी सर. सेकेंड इज रिलेटिंग टू द अगेन टेक ओवर. आप फिर देख के डर जाओगे सर फिर टेक ओवर कोड का अमेंडमेंट है. सर हम लोग को तो बार बार टेक ओवर कोड से ऐसे ही डर लगता है. अगेन इसमें भी कुछ अमेंडमेंट में डर नहीं है. आई विल मेक इट सिंपल. यू ऑल हैव हर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर मीन्स आवर अर्लियर क्लास रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट्स, right? The amendments we have covered relating to the corporate funding. सर हम लोग अलग अलग देखेंगे, हम लोग तो ये ग्रुप दे रहे हैं, वो ग्रुप दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं. आप सुन रहे हो मेरे वीडियो को, मेरी बात को, तो आप हमारा जो कॉर्पोरेट फंडिंग पे भी वीडियो है उसको एक बार सुने. उसमें वी हैव डिस्कस अबाउट रेगुलेशन 164A. ये ICDR में नया रेगुलेशन है. ये क्या है? ये रेगुलेशन है स्ट्रेस्ड कंपनी, जिनके पास स्ट्रेस्ड एसेट्स होती हैं, उन कंपनियों को प्रेफरेंशियल इशू एट अ लोअर प्राइस अलाउ कर दिया. किसने अलाउ कर दिया? सेबी ने. और स्ट्रेस्ड एसेट्स कब होगी? तब होगी जब 3 में से 2 कंडीशन, अगर आप लोग को वो वीडियो देखो हुए याद आ रहा हो, 3 में से 2 कंडीशन, लाइक आउट ऑफ 3 इफ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सर आउट ऑफ 3 2 कंडीशन आर सेटिस्फाइड, कैन यू जस्ट मेंशन दैट व्हाट वर दोज कंडीशंस? Out of 3, if 2 conditions are satisfied, then it is having a stress assets. वो 3 conditions क्या थी मैं बोल रहा हूं आपके comfort के लिए, so that you will be able to understand more. सर क्या थी? First था the company is in default and the default is continuing for a period of 90 days, right? That is first. सर एक बार फिर से बोलेंगे first. Yes, the company is in default and the default is continuing for a period of 90 calendar days. Sir, अब clear हो गया first. Second condition, if there is an inter-creditor agreement with the RBI, means already creditor लोग के लिए कोई inter-creditor agreement कर रखा हो RBI के सामने, right? That is a second.
और उसकी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेडेड होके डी पे आ गई, हो डी डाउनग्रेडेड हो गई, ये 3 कंडीशंस में से 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो दैट कंपनी इज हैविंग स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड दैट कंपनी अंडर 164A कैन कम आउट विद द प्रेफरेंशियल इशू। तो सर ये प्रेफरेंशियल इशू तो नॉर्मली भी ला सकते हैं सर, आप इसी पे ज्यादा इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हो कि 164 में ला सकती है ये में? इसलिए क्योंकि नॉर्मल में जब आप प्रेफरेंशियल इशू लेने जाओ तो आप 26 वीक का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस या फिर 2 वीक्स का गिनते हो, और इसमें सिर्फ आपको 2 वीक्स का गिनना है, क्योंकि इनके प्राइस बोलते हैं फॉल हो चुके हैं। आप 26 वीक का प्राइस लेने जाओगे तो हाई प्राइस निकल आएगा, तो जो गिरा हुआ प्राइस है उसी पे दीजिए, राइट। एंड देयर वर सर्टेन मोर कंडीशंस कि आप किन किन लोगों को नहीं दे सकते, लाइक प्रमोटर्स एंड ऑल who cannot participate, right? So this is 164A, a new insertion in the ICDR regulations. And उसी प्रेफरेंशियल इशू को जो अलाउ किया तो उसमें बोला हो सकता है, सर ये टेक ओवर में अमेंडमेंट कैसे आ गया यहाँ पर? उसी 164A में बोला हो सकता है जब आप अलॉट करो शेयर्स को तो आप सोचो उसको 30% शेयर्स दे दो न्यू पार्टनर को, क्योंकि आप तो स्ट्रेस्ड कैपिटल हो और स्ट्रेस एसेट्स हो आपके पास। स्ट्रेस एसेट्स को बचाने के लिए आप फंडिंग ला रहे हो कि भाई पैसा आ जाए, और अगर वो 30% हो रहा है, सपोज करो किसी का सब्सक्रिप्शन, तो आपको मन में ये लगेगा कि सर ये तो टेक ओवर कोड ट्रिगर हो गया। इस केसेस में सेबी ने कहा जी लो अपनी जिंदगी, आप लिख लीजिए जी लो अपनी जिंदगी, राइट। सर ये लिखना है वहां पर एग्जाम में नहीं, एग्जाम में लिखना है सेबी सेड exemptions from takeover code, means no takeover code for this, right? So सर हम समझ गए, अगर किसी कंपनी का स्ट्रेस एसेट्स है उसको 164A में शेयर्स इशू किए, टेक ओवर कोड अगर ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है भूल जाइए, नहीं होगा, एग्जम्पशन मिल गया उसको, राइट। सो एग्जम्पशंस का एक लिमिट बढ़ गया। अगर आप लोगों ने सेबी टेक ओवर में ओपन ऑफर में रेगुलेशन 10 में एग्जम्पशन पड़ा था, तो उसमें एक और जोड़ लीजिए कि कंपनीज हैविंग स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड विच इशू प्रेफरेंशियल शेयर अंडर 164A आर आल्सो एग्जेम्प्टेड, राइट। अब क्लियर हुआ? हाँ सर अब क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया कि सर बहुत ही यूजी है,